ज्योतिष शास्त्र में जब सूर्य देवता रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उस समय 9 तपा प्रारंभ होता है। ये 9 तपा जिसमें 9 दिन सूर्य की किरणें सीधी धरती को तपाती है। बहुत ज्यादा गर्मी प्रारंभ हो जाती है, लू चलती है, एक्सट्रीम हीट वेव शुरू हो जाती है। वैसे तो सूर्य देवता रोहिणी नक्षत्र में 15 दिन तक रहते हैं, लेकिन उसके पहले के जो 9 दिन है वो बहुत अहम होते हैं। उसमें गर्मी बहुत अत्यधिक होती है और इसलिए उसको 9 तपा कहा जाता है। ये 9 तपा प्रारंभ हो रहा है 25 मई से 2 जून तक। ज्योतिष शास्त्र में और आध्यात्मिक दृष्टि से इस 9 तपे में ऐसी 5 गलतियां कभी मत करना जिससे आपके जीवन में सूर्य का दोष बढ़ जाए। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ये 5 गलतियां करने से सूर्य देवता दूषित हो जाता है और वो सूर्य देवता जो आपको सफलता, सम्मान, तरक्की, नेतृत्व क्षमता देता है, उसके दूषित होने से आपके जीवन में तरक्की रुकने लगती है। व्यापार और आपका कारोबार जो है उसमें बहुत सारे जो अवसर आने चाहिए वो अवसर हाथ से छूटने लगते हैं। आत्मसम्मान को ठेस लगती है, आपकी नेतृत्व क्षमता को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए सूर्य को प्रसन्न रखना जरूरी है। तो इन 9 दिनों में ऐसी वो 5 गलतियां कौन सी है जिसको नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी जन्म कुंडली में सूर्य दोष ना हो। उनमें सबसे पहली जो बात है वो है इन 9 दिनों में आप कभी भी मांसाहार, तामसिक भोजन, नशीले पदार्थ इनका सेवन मत करें। इनका सेवन करने वाले लोगों के जीवन में सूर्य देवता का दोष बढ़ता है और उनकी जन्म पत्री में सूर्य के खराब होते ही उनके जीवन में तरक्की का रुकना, व्यापार में आने वाले अवसरों का रुकना, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचना, मान सम्मान खत्म होना, ये चीजें उनको ये देती है। तो दूसरी जो आदत है वो है कि लंबी यात्रा ना करें। लंबी यात्रा इन 9 दिनों में करने से आपकी तबीयत को तो वो नुकसान पहुंचता ही है, जैसे तामसिक भोजन से भी, गर्म भोजन, ऊपर से गर्मी ज्यादा, सेहत को तो नुकसान पहुंचता भी है, लेकिन उसके साथ साथ ज्यादा आप लंबी यात्रा करने से भी आपका जो सूर्य देवता है उसका दोष बढ़ता है। और तीसरा जो इसमें बताया है वो है लेट तक सोए रहना, यानी कि 9 दिनों में आप सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सूर्य दर्शन करें, नमो सिद्धानम या सूर्य का जाप आप करें 9 दिनों में, ताकि सूर्य की कृपा आपके ऊपर बरसे और सूर्य आपका दोष को ना बढ़ाए, आपको ये प्रॉब्लम में निमित्त ना बने। तो इसमें सूर्य देवता जो है वो जब हम ये गलतियां करते हैं तो इसमें निमित्त बनते ही हैं कि हमारे मान सम्मान को, हमारी तरक्की को, हमारे आने वाले अवसरों को ठेस पहुंचती है। और तीसरा जो है, तीसरा देर तक सोना, वो नई सुबह जल्दी उठे। और चौथा जो है वह है माता पिता का अपमान करना। इन 9 दिनों में जो बड़े लोग हैं, जो माता पिता है, उनको अपशब्द मत बोलें, उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें। जितनी आप सेवा करेंगे उतने ही सूर्य देवता प्रसन्न होंगे और आपको व्यापार, तरक्की, नेतृत्व क्षमता ये देंगे। ये 9 दिन सूर्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इनमें ये गलतियां मत करें और ये उनको मत, उनका अपमान मत करें। ध्यान रखें, अपनी वाणी पे संयम रखें, अपनी भावनाओं पर संयम रखें और अपनी भावनाओं को अपने माता पिता के प्रति पवित्र करें। उनकी सेवा करें मधुर वाणी से, कर्म से, और उनकी सेवा करें, उनके पास बैठे, उनको समय दें, उनको आप मधुर शब्दों के द्वारा उनकी आत्मा को तृप्त करें। ये बहुत बड़ा कारक है सूर्य के दूषित होने का जब माता पिता नाराज होते हैं। तो 5वां जो है वह है कि आप जो मूक जीव है, जिनको पानी की जरूरत है, उनका अनदेखा ना करें। जीवों को, पंछियों को अनदेखा ना करें। इनको अनदेखा करने से आपकी करुणा समाप्त होती है और जहां करुणा समाप्त होती है वहां सूर्य देवता नाराज होते हैं।
वहां व्यक्ति का मान सम्मान यश तरक्की रुक जाया करती है। तो इन दिनों में 9 दिनों में आप अगर कोई पानी मांगता है ना, उसको मना नहीं करना। जो भी पानी मांग रहा है उसको पानी दें। और ध्यान रखें, इन मूक जीवों के लिए, ये पशु पक्षी, ये गाय और ये कुत्ता, ये सारे गली में जो बेचारे फिरते हैं और गर्मी में मारे मारे फिरते हैं, और आजकल बाहर कहीं पानी नहीं दिखता है, कहीं नहीं है। पहले लोग होते थे कि घरों के बाहर वो कुछ कुंड बना के रखते थे जिसमें पानी डालते थे ताकि ये जीव लोग बेचारे पानी पी सके। अब तो आपको कहीं मिलता ही नहीं है। और इनकी हालत क्या होती है, इनकी पीड़ा को समझे, इनकी तकलीफ को समझे। उस गर्मी में, जहां आप उस गर्मी में तकलीफ से बेहाल हो रहे हैं, वहां इनका भी ध्यान रखें। तो ऐसी व्यवस्था करें, अपने घर के बाहर थोड़ा पानी रखें जिससे ये लोग बेचारे अपना पानी पी सके, इनको साता मिले, इनको जीवन दान मिले तो पानी पी सके। अपनी छतों पर पानी रखें ताकि आने वाले जो पंछी है वो बेचारे पानी पी के अपनी आत्मा को शांति पहुंचा सके। तो इस प्रकार मूक जीवों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका सूर्य देवता हमेशा प्रसन्न रहेगा और वो देगा आपको मान सम्मान, यश, व्यापार में तरक्की, सफलता, और उसके साथ साथ आपके पास होगी नेतृत्व क्षमता। ये आपको सूर्य से मिलती है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, ये अनदेखा ना करें। जब आप इन दिनों में उसको अनदेखा करते हैं, मूक जीवों को अनदेखा करते हैं, तब सूर्य देवता आपकी कुंडली में दूषित होकर के दोष बना देते हैं, और जिससे आपको आपके व्यापार में तरक्की ना हो पाना और मान सम्मान में कमी होना, असफलता मिलनी, बार बार अवसरों का हाथ से चले जाना, ये सारी चीजें आपके साथ घटित होने लगती है। और इसके साथ ही इन 9 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य ना करें। विवाह, शादी, व्यापार नया करना, गृह प्रवेश, ये 9 दिन करने से भी सूर्य देवता, 9 दिनों में ये मांगलिक कार्य करने से सूर्य देवता नाराज होते हैं, क्योंकि सूर्य देवता ऑलरेडी तप रहे होते हैं इसमें। तो ये करने से सूर्य देवता का दोष आपकी जन्मपत्री में बढ़ जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको नहीं करना चाहिए, जिससे सूर्य देवता दूषित होकर के, दोष बना करके आपको ये समस्याएं क्रिएट करते हैं। तो इन दिनों में आपको करना क्या है, आपको करना है सूर्य देवता की कृपा पाने के लिए। ये 9 दिन सूर्य देवता की कृपा के है कि इस 9 दिनों में सूर्य देवता को प्रसन्न करें। अगर आपकी जन्मपत्री में सूर्य नीच का है, सूर्य किसी भी प्रकार नेष्ट घर में पड़ा है, तो भी सूर्य के उस दोष को समाप्त करें। 9 दिनों में आप सूर्य की आराधना करें। सुबह आप उठते ही सूर्य दर्शन करें। सूर्य दर्शन के साथ नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, इसका जाप करें। और इसको आप 21 बार पढ़ ले, 27 बार पढ़ ले, जैसे भी आपको ठीक लगता है उतना आप इसको पढ़ सकते हैं। और उसके साथ ही इसमें आने वाला जो रविवार है, उस रविवार को आप गेहूं दान करें, गेहूं दान करें इस रविवार को, जो भी रविवार आएगा। और तीसरा है सूर्य को प्रसन्न करने के लिए इन 9 दिनों में आप ठंडी चीजें दान करें। सत्तू, शरबत, ये गरीब लोगों को दान करें, सत्तू, शरबत वगैरह। और साथ में आप इसके जैसे मटका है, पंखा है, गर्मी से राहत देने वाली जो चीज है उसका दान करें। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होती है उस समय वो देने से ही जीवों को साता पहुंचती है और वही आपकी करुणा को बढ़ाती है। तो ऐसी भयंकर गर्मी में उन गरीब लोगों को जिनके पास पंखा नहीं है, मटका नहीं है और ऐसे साधन नहीं है, उनको वो साधन उपलब्ध कराएं ताकि आपका सूर्य प्रसन्न हो, आपका सूर्य दोष मुक्त हो जाएगा जब आपकी ये करुणा बहेगी, आप जल दान करेंगे। तो इन 9 दिनों में आप शरबत का भंडारा भी लगा सकते हैं, शरबत का और फ्रूटीज का, जो भी ठंडी चीजें हैं उनका भंडारा आप लगा सकते हैं, उनका भंडारा लगाएं, जल दान करें, पशु पक्षियों का ध्यान रखें। इससे होगा आपका सूर्य प्रसन्न, और सूर्य प्रसन्न होकर के देगा आपको सफलता, देगा आपको सम्मान, देगा आपको व्यापार में तरक्की, देगा आपको नए नए अवसर और देगा आपको नेतृत्व क्षमता। चाहे वो नेतृत्व आपको घर में करना है, परिवार में करना है, समाज में करना है, व्यापार में करना है, जहां भी करना है, वो नेतृत्व क्षमता सूर्य से ही आती है। इसलिए ये 9 तपा याद रखें, ये 9 तपा केवल गर्मी का दिन ही नहीं है, ये 9 तपा जो है वो अलार्म है जो आपको कह रहा है कि रुक जाओ, अपने कर्मों को सुधार लो। ये अलार्म है कि इस प्रकार अपने कर्म सुधारें आप, तो आपके जीवन में सुख शांति होगी। कहते हैं कि 9 दिन अगर तपते हैं ना, खूब तपते हैं,
तो फिर बरसात बहुत अच्छी होती है। ऐसा बुजुर्गों का अनुभव है, ऐसा सारे कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। लेकिन अगर ये 9 दिन तपते नहीं है तो उसको कहते हैं 9 तपे का गणना, यानी कि आगे बरसात नहीं, सूखा वगैरह पड़ना, बरसात की कमी होनी, ऐसा होता है। यानी कि ये 9 दिन जब तपते हैं तो अच्छी बरसात होती है। ये जीवन का आपका पाठ है कि अगर आपके जीवन में दुख चल रहा है, कष्ट चल रहा है, आप तप रहे हो दुखों से, तो समझ लो आपका 9 तपा चल रहा है और ये शीघ्र बीत जाएगा। उसके बाद बरसात आएगी। 9 तपा केवल गर्मी नहीं, जीवन की पाठशाला है जो आपको समझाता है कि जीवन में तपो अगर कुछ पाना है, जीवन में तपना सीखो, सहना सीखो, मुस्कुराना सीखो, चाहे कितना भी कष्ट है। जितना तपोगे उतना निखरोगे, जितना तपोगे उतनी ही सुंदर बरसात जीवन में होगी। ये जीवन का पाठ भी है। कठिन समय में, जितने कठिन समय में शांत रह लोगे उतने ही आपके जीवन में अच्छी सुख की बरसात होने वाली है। तो ये तपने के बाद जीवन में राहत मिलती ही है। ये प्रकृति का नियम है। आप देख लीजिए 9 दिन तपते हैं तो आगे बरसातें शुरू होती है, यानी कि अच्छी बरसात आती है। ये प्रकृति का नियम है। ये प्रकृति का नियम आपके जीवन पर भी लागू होता है। इसलिए अगर जीवन में तप रहे हो, दुख भोग रहे हो, कष्ट आ रहा है तो घबराइए मत। घबराने से कुछ नहीं होगा, घबराइए मत। इस सूत्र को समझिए, हर तपस के बाद बरसात आती है और हर तपन के बाद राहत मिलती है। ये 9 तपा मेरे जीवन का बीतेगा और उसके बाद राहत आएगी, उसके बाद सुख आएगा। इसलिए ये हमें शिक्षा दे रहा है कि ये 9 तपा जीवन का भी होता है। सिर्फ 9 तपा प्रकृति का ही नहीं, हमारे जीवन में भी 9 तपा चलता है। रिश्तों में तप रहे हैं, व्यापार में तप रहे हैं, घर में समाज में तप रहे हैं, 9 तपे चल रहे हैं। ये 9 तपा आखिर बीत ही जाना और उसके बाद आता है सुख। इसलिए 9 तपा में घबराए नहीं। जो घबरा जाते हैं वो अपनी बरसात को, सुख की बरसात को रोक लेते हैं, और जो तप लेते हैं उसमें उनके जीवन में सुख की बरसात आ जाती है। जो तपते नहीं, रिएक्ट करते हैं, भागते हैं, जो तपते नहीं, उनके 9 तपा समाप्त नहीं होता। जो तप लेते हैं बरसात उनके जीवन में आती है। ये 9 तपा अगर तपता है तभी बरसात अच्छी होती है। ये 9 तपा अगर तपता नहीं है तो बरसात अच्छी नहीं होती। ये जीवन का सूत्र है। तो जीवन में जितना तपोगे ना शांति से, उतनी सुख की बरसात जोर से आती है। और अगर तपने से घबराओगे, तनाव लोगे, एंजाइटी लोगे और रोगे, आंसू बहाओगे, शिकायत करोगे, रिएक्ट करोगे, तो समझ लो आपके जीवन का 9 तपा आपने तपा ही नहीं है और वो 9 तपा आपका गल गया है। और 9 तपा गलने से फिर सुख की बरसात नहीं आ पाती। तो जीवन का पाठ है, जीवन में भी 9 तपा चलता है। और जिस समय जीवन में कठिन समय चल रहा है, 9 तपा चल रहा है, उसको तप लो, उस समय सह लो, उसको चुपचाप सह लो, मुस्कुरा के सह लो, शांति से सह लो, क्योंकि ये 9 तपा बीत जाएगा और उसके बाद होगी जीवन में सुख की बरसात। बस इतना ही कहती हुई ये महत्वपूर्ण आपको संदेश ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको देती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।